मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से कुछ पाने की चाहत हो तो आसमान में बैठे हुए तारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। इसलिए हमें आपसे कहना है साथियों, बहाने वो बनाते हैं जो अपने सपनों को भी शिद्दत से नहीं चाहते हैं। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। आपका स्वागत, अभिनंदन इस प्यारे से सुनहरे से कंटेंट में, जहां हम बात करेंगे मौसम क्यों बदलते हैं। फिलहाल साथियों, सबसे पहला मेरा अभिप्राय होगा कि हम जिस ब्रह्मांड में मौजूद 8 महत्वपूर्ण गोलों में सबसे सुंदर गोले पर हमारा राज है, सबसे सुंदर गोले पर, जहां पर वायुमंडल है, जहां जल है, जहां वातावरण है, जहां हम एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं, जहां हमारे जीवन के तमाम क्रियाकलाप यहीं संयोजित होते हैं, चलाए जाते हैं, चलते हैं, और हम एक बहुत ही प्यारा सा सुनहरा सा सफर करके इस दुनिया को टाटा बाय बाय कह जाते हैं। जी हाँ साथियों, फिलहाल इसी गोले पर जिसका नाम है पृथ्वी, इसी गोले पर जिस पर हमारा जीवन है, ये वही गोला है जिस पर जल है, वायु है, वातावरण है, जहां हमारी सांसें चलती हैं साथियों। फिलहाल यहां हम देख पाते हैं कि मौसम लगातार करवट लेता है। आदमी तो ऐसे ही वफादार नहीं रहे, वो कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता। फिलहाल साथियों, इसी समागम में हम देख पाते हैं, इसी बदलती हुई दुनिया की तमाम रूपरेखा में हमारा जीवन चक्र चल रहा होता है, और हम यहां अपने आप को महसूस ये करा पाते हैं कि मौसम लगातार बदल जाते हैं। जी हाँ साथियों, कभी जाड़ा तो कभी गर्मी तो कभी बरसात का सुनहरा सफर हमारे जीवन के चक्र में शामिल होता है, और इसी चक्र में हम अपने जीवन की तमाम गाथाओं को लिखते गुनगुनाते हुए इस सुंदर सी काया को लिए हुए और सुंदर सी दुनिया से पलायन कर जाते हैं। जी हाँ साथियों, तो फिलहाल हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि मौसम क्यों बदलता है। आइए हम इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। फिलहाल जिस हम पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए, शायद आपको ये बात पता भी है कि ग्रह, हमारी पृथ्वी उन 8 ग्रहों में से एक सबसे सुंदर ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और ग्रह वही होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। अतएव ये जानकारी हमारे साथ आ चुकी है कि ग्रह होने के नाते हमारी पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही होगी। साथियों, किसी भी गोले को यदि स्वच्छंद रूप से इस वातावरण में यानी हमारे अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो 2 प्रकार की गतियां करेगा। एक तो वह गोला अपने अक्ष पर घूमने का काम करेगा, साथ ही साथ वह गोला परिक्रमा भी करेगा। तो आप समझदार हैं साथियों, ये बात आपको जानने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ना ही लगेगा, क्योंकि जो भी अपने अक्ष पे घूमेगा वो अल्पकालीन होगा, यानी कम समय में वो चक्कर पूरा हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति किसी चीज की परिक्रमा करेगा, कोई गोला परिक्रमा करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो मार्ग बड़ा होगा, इसका मतलब वो दीर्घकालीन होगा। तो अल्पकालीन गति, जिसे हम घूर्णन गति कह सकते हैं, जिसे हम अक्षीय गति कहते हैं, और दीर्घकालीन गति जिसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, ये 2 महत्वपूर्ण वक्तव्य से मुझे लगता है कि आपका सामना हो चुका है। फिलहाल यहीं से शुरुआत होगी इस महत्वपूर्ण कंटेंट की साथियों, की हमारी पृथ्वी 2 प्रकार की महत्वपूर्ण गतियां हमारे सामने कर रही है, घूर्णन और एक परिक्रमण, अल्पकालीन दीर्घकालीन। जी हाँ साथियों, तो इन्हीं कारणों से कुछ ना कुछ हमारे यहां परिवर्तन होगा। फिलहाल जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है साथियों, तो अक्ष पर घूमने के कारण हमारे यहां दिन और रात होते हैं। अक्ष पर घूमने के कारण हमारे यहां दिन और रात होते हैं। बड़ी अजीब पहेली है ना, बचपन से जब से आप जानने लायक हुए हैं, जब से आपकी आंखों ने इस सुंदर से वातावरण का दीदार किया होगा, आपने सूर्य को पूरब की तरफ उगते हुए देखा होगा, और इसी सूर्य को आपने पश्चिम की तरफ अस्त होते हुए देखा होगा। होते हुए इसका मतलब होता ऐसा कुछ नहीं है, यह हमारी आंखों का बस एक धोखा है, क्योंकि हम जब तक इस पूरे क्रियाकलाप को समझ नहीं पाए हैं, तब तक हम हर उस व्यक्ति से जरूर बात बोलते होंगे कि सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है। फिलहाल ये सही है, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत होता, मेरा मानना है, समझना जरा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ गति कर रही है साथियों। पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर घूम जाती है, यानी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाती है, लगभग 24 घंटे में। अपने अक्ष पर घूमने का ये जो टाइम है, टाइम पीरियड है हमारी पृथ्वी का, इस दौरान आप देख पाएंगे, मान लीजिए एक प्रकार का ये गोला है, और अगर ये गोला कुछ इस तरीके से टर्न करेगा तो पक्की बात है आपको सूर्य पूरब की तरफ यानी इसके विपरीत निकलता हुआ दिखाई देगा, और जब ये गोला 24 घंटे बाद पुनः इस तरीके से होगा तो आपको वही सूर्य पश्चिम की तरफ अस्त होता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हमारे मस्तिष्क को कई बार टटोलते हैं, कई बार हमें संवेदित करके प्रेरित भी करते हैं। फिलहाल शायद आपको ये बात पता चल चुकी है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन में करती है। इस परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, जरा इस पर गौर फरमाइएगा। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा कभी सूर्य के सामने होगा, कुछ हिस्सा कभी सूर्य के
बिल्कुल सामने नहीं होगा और कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहां पर सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी पहुंचेंगी। तो यार यहां तो मामला बिल्कुल अलग कैलकुलेशन में बैठ चुका है कि जहां सूर्य की प्रकाश की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी, गर्म वातावरण, जहां तिरछी पड़ेंगी वहां थोड़ा सा कम गर्म वातावरण होगा। इसका मतलब हुआ कभी हम सूर्य के सामने आ जाते हैं और कभी दक्षिणी गोलार्ध वाले सूर्य के सामने आ जाते हैं। इसका मतलब है कभी उत्तरी गोलार्ध वाले सूर्य के सामने आते हैं तो कभी दक्षिणी गोलार्ध वाले सूर्य के सामने आते हैं। आपको पता होना चाहिए 21 जून को पूरी तरीके से सूर्य उत्तरायण होता है और 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको पता है कि 21 जून को हमारे यहां यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। साथियों, आपको हम यह बताना चाह रहे थे कि परिक्रमण गति के कारण मौसम बदल जाते हैं। हमारे आपके नाते केवल एक ही कारण से नहीं हो सकते कि केवल पढ़ाई के लिए। हमारे आपके नाते इन तमाम बातों से भी हो सकते हैं कि आपको ये चैनल अच्छा लगे, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगे। नहीं तो फिर चैनल तो बहुत हैं, कंटेंट बहुत हैं, टीचर्स भी बहुत हैं। फिलहाल हमारी बातें आप तक पहुंच जाए फिर तो आप हमसे जुड़ोगे ना साथियों। देखना जरा, तो मौसम बदलने का केवल एक ही कारण नहीं है, दिन और रात होने का केवल एक ही कारण मैंने आपको बताया, वो हुई घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति। अच्छी है गति, अल्पकालीन गति फिलहाल, लेकिन मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी की परिक्रमण गति यानी दीर्घकालीन गति। क्योंकि आप समझ जाइए, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होगी तो मौसम बदलना लाजिमी है, प्रकाश की किरणों में परिवर्तन आना लाजिमी है। तो जब उत्तरायण होगा तो हमारे यहां गर्मी पड़ेगी और जब दक्षिणायन होगा तो इसका मतलब हुआ हम ठंडक का सामना कर रहे होंगे। तो अब आप समझदार हैं कि आपके यहां अब सूर्य हमारी तरफ आने की बराबर कोशिश कर रहा है और बहुत ही जल्द आप इस गर्मी की तपिश का सामना करेंगे। बहुत ही जल्द आपके सामने गर्मी आने वाली है। फिलहाल देखिएगा साथियों, एक कारण और है, क्योंकि हमारी पृथ्वी परिक्रमा करे ये ठीक है, लेकिन अगर अपने अक्ष पर झुकी ना होती, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है साथियों, 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही मौसम बदल रहे हैं। आप सोचिए, यदि पृथ्वी बिल्कुल झुकी ना होती तो किसी तरफ सूर्य का प्रकाश बराबर पूरा पड़ता और किसी तरफ ना पड़ता। तो इसका मतलब साफ है, जिधर ना पड़ता उधर रातें और जिधर पड़ता उधर दिन। सिंपल सी बात है। तो यहां गर्म वातावरण, जब ये सामने आते तो यहां गर्म वातावरण। इसका मतलब हुआ कि अगर अपने अक्ष पर ना झुकी होती तो मौसम में परिवर्तन नहीं हो पाते। क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मेरा कहना था, मेरा आपको समझाना था, मुझे आपको बताना था कि मौसम क्यों बदलते हैं। इस मौसम के बदलने के कारण को आप शायद समझ पाए कि परिक्रमण गति के कारण तथा लगे हाथ पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुके होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है मौसम परिवर्तन में। आपने कई बार महसूस किया होगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो आपको पता भी चलता है और आपको ये क्लियर कट कि हमारे समुद्र में जो जल है वो उछलने लगते हैं। किस गति के कारण? तो घूर्णन गति के कारण। कोरियालिस बल इफेक्ट इसी गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण। ऐसे तमाम प्रश्न आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, दिन और रात का होना घूर्णन गति, कोरियालिस बल इफेक्ट घूर्णन गति। क्लियर है ना? अगर हम बात ये करें कि दिन और रात का छोटा बड़ा होना तो फिर तो परिक्रमण गति है, क्योंकि एक दीर्घकालीन समय में वो कार्य का संपादन किया जाएगा। साथियों, फिलहाल हम आपको बताना चाहते थे कोरियालिस इफेक्ट, कई बार हमारे एग्जामिनर महोदय से मुखातिब हुए हैं। कोरियालिस इफेक्ट किसे बोलते हैं? कोरियालिस बल एक आभासी बल है जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा बातें याद रखनी है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा दाईं तरफ होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा बाईं तरफ होती है। इसी कोरियालिस बल के कारण ही साइक्लोन यानी चक्रवात का जन्म होता है, जो इसके विपरीत चलते हैं। साथियों, हमने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ होगा और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति बाईं तरफ होगी। ठीक ठाक मामला अगर हम बात करें चक्रवात के बारे में, तो चक्रवात इसी का उल्टा बनेगा। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्यों? आप समझदार हैं। क्योंकि अगर कोरियालिस बल इफेक्ट दाईं तरफ होगा तो ठीक उसके विपरीत ही तो चक्रवात उठेंगे। तो आपको याद क्या रखना है? कोरियालिस बल इफेक्ट के कारण ही चक्रवात आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की गति कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि कोरियालिस बल इफेक्ट काम करता है दाईं तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल इफेक्ट होता है बाईं तरफ। इसका मतलब यहां जो चक्रवात की दिशा होगी वो होगी क्लॉकवाइज।
क्लियर है साथियों? तो फिलहाल आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे महत्वपूर्ण चुनिंदा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपकी तैयारी को मजबूत और आपके हौसले को बुलंद बनाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।